बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम धनराज था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन मेहनत की कोई कमी नहीं थी। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, हल लेकर खेतों में चला जाता और देर रात तक काम करता। किशन के साथ उसका एक बेटा राजन था और एक बेटी आराध्या भी रहते थे। पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था, लेकिन किशन ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी। खेत में काम करना हो या घर चलाना, वह दोनों जिम्मेदारियां बखूबी निभाता। राजन पढ़ाई में तेज था, लेकिन पिता की हालत देखकर कई बार उसने कहा, पापा, मैं पढ़ाई छोड़कर आपके साथ खेत में काम करूंगा। लेकिन धनराज ने साफ कहा, बेटा, मैं तो मेहनत से खेत जोत लूंगा, लेकिन तू अपनी मेहनत से एक दिन जिंदगी की जमीन पर कुछ बड़ा उगाना। आराध्या भी घर के कामों में पिता की मदद करती थी, लेकिन वह भी पढ़ाई में पीछे नहीं रहती थी। धनराज ने दोनों बच्चों को स्कूल भेजा, खुद भूखा रहकर भी उनकी किताबें और फीस का इंतजाम किया। कई साल बीते। राजन ने इंजीनियरिंग पास की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। आराध्या ने भी शिक्षक बनकर गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब धनराज बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। कि एक दिन विष्णुपुर गांव में एक सभा हुई। वहां राजन ने कहा, मेरे पिता खेतों में मिट्टी खोदते थे, लेकिन उन्होंने मेरे भविष्य की नींव रखी। मैं आज जहां हूं, वो सिर्फ उनकी मेहनत और त्याग की वजह से हूं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। आराध्या ने कहा, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि लड़की होना कोई कमजोरी नहीं, मेहनत और इरादा अगर मजबूत हो तो हर सपना सच हो सकता है। किशन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैंने खेतों में फसलें उगाई, लेकिन असली फसल मेरे बच्चे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत, त्याग और शिक्षा, ये तीन चीजें अगर किसी परिवार में हो तो कोई भी हालत हमेशा के लिए नहीं रहती। एक किसान भले ही साधारण हो, लेकिन उसकी सोच और परवरिश असाधारण नहीं हो सकती है। इस कहानी से शिक्षा मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।